प्रदेश के लिए जितना समय देना चाहिए चाहते हुए भी मैं उतना समय नहीं दे पाता। हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत एक विशेषाधिकार प्राप्त है, हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग कहते थे, बसपा के लोग, ये भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है तब रामलला को परेशान करते हैं। स्वर्गीय महावीर सिंह जी राणा, स्वाभाविक रूप से हमको उनकी याद आ रही है, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों का मिलना जुलना बराबर उनके साथ होता रहा है। कानून और व्यवस्था के हालात तो दुरुस्त है ना, कानून व्यवस्था सब डूबके हुए ना। जय योगी जी। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज हैं। ये मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इससे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों। इसमें भी कई दोनों। उत्तर प्रदेश में सरकार में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ और अटूट रिश्ता है, लेकिन जानते हैं केंद्र की राजनीति में जाने के बाद अपने प्रदेश के लिए जितना समय देना चाहिए चाहते हुए भी मैं उतना समय नहीं दे पाता। लेकिन मैं सच बतलाऊं, जब कभी भी उत्तर प्रदेश में मेरा कार्यक्रम लगता है और मुझे जब यहां पर आना होता है तो मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है जब यहां आना होता है। आज के कुछ वर्षों पहले लोगों की धारणा बनी रहती थी, ये नेता आते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं और जनता का समर्थन लेकर चले जाते हैं, जनता की ये चिंता नहीं करते। इनको जनता और देश की कोई चिंता नहीं रहती है, अपने परिवार की चिंता रहती है। सामान्यतया यह धारणा राजनीतिक पार्टियों के प्रति और राजनेताओं के प्रति रही है, लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने इस धारणा को बदला है। हम लोगों ने इस धारणा को बदला है और बदलकर हम लोगों ने दिखा दिया है कि राजनीति कैसे की जाती है। हमारा चरित्र है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। पहले लोग कहते थे, कोई झूठ बोलता था तो कहते थे कि ये नेतागिरी कर रहा है, ये नेता है। माने मानकर चला जाता था कि नेता है तो नेता झूठ बोलेगा और जनता को गुमराह करेगा। यह धारणा बनी हुई थी, लेकिन उस धारणा को हम लोगों ने बदल दिया। एक विश्वास का संकट जो पैदा हुआ था नेताओं के प्रति, राजनीति के प्रति, उस विश्वास के संकट को बदलने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। तो नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। और बहनों भाइयों, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारत की राजनीति में जो यह विश्वास का संकट पैदा हुआ था, इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में इस दुनिया में किसी ने स्वीकार किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। हमारी पार्टी, देखिए, व्यक्ति हमारे यहां भी गड़बड़ हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं हमारे यहां सब एकदम दूध के धुले हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, यहां भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी जो कहेगी वह करेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत एक विशेषाधिकार प्राप्त है, हम धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे। और आपने देखा कि धारा 370 को हमने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। चाहे किसी भी जाति, चाहे किसी भी पंथ अथवा किसी भी धर्म की मानने वाली हमारी मां बहन होगी, वो हमारी भी मां बहन है। बहनों, केवल उसी धर्म के मानने वाले लोगों की मां बहन नहीं है। उसकी इज्जत की चिंता करना, उसके सम्मान की चिंता करना, यह हमारा नैतिक धर्म है। तो हमें लोगों ने कहा था, लोग कहे साहब दूसरे धर्म के लोगों का मामला आप क्यों बोल रहे हैं?
बहनों भाई, कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के मानने वाले माता बहनों के साथ कोई जुल्म होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे यहां स्त्री को शक्ति स्वरूपा कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है। हम जिन देवियों की पूजा करते हैं नवरात्रि में, वह सब शक्ति स्वरूपा है। मां शाकंभरी की यह धरती है, शक्ति स्वरूपा है मां शाकंभरी। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बन जाएगी, हम वोट की चिंता नहीं करेंगे, हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे। शादी होने के बाद 3 बार तलाक 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 बोलकर उस बेचारी की आप छुट्टी कर देते हैं। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि संसद में बहुमत मिल गया, चुटकी बजाकर हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। यह किसी द्वेष नहीं है। हम लोग जात पंथ मजहब ये सब राजनीति नहीं करते, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं बहनों भाइयों, इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। तो हर चुनाव में हम लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग और सपा के लोग कहते थे, बसपा के लोग, ये भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जब चुनाव आता है तब रामलला को परेशान करते हैं कि रामलला हम आएंगे और अयोध्या की धरती पर मंदिर बनाएंगे। लेकिन यह भी कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह आरोप हम लोग के ऊपर लगता था। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देख लिया, वो 22 जनवरी का दिन आ गया, रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यानी हम कहेंगे वह करेंगे। हम लोगों ने राजनीति की है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम लोगों ने राजनीति नहीं की है। आज यहां आया हूं, हमारे मित्र स्वर्गीय महावीर सिंह जी राणा, स्वाभाविक रूप से हमको उनकी याद आ रही है, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। हम लोगों का मिलना जुलना बराबर उनके साथ होता रहा है। और जब यहां मुख्यमंत्री था तो हमारे राघव लखनपाल शर्मा के पिता स्वर्गीय निर्भय पाल जी शर्मा, मैं बना ही था मुख्यमंत्री कि उसके कुछ दिनों के बाद जो उनकी हत्या हो गई थी। और उस समय मैं राघव लखनपाल शर्मा के घर गया था और उसी समय पूरे परिवार को, बहुत राघव लखनपाल छोटे थे लेकिन पूरे परिवार को आश्वस्त किया था कि बराबर हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और बहनों भाइयों, उस जिम्मेदारी का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। हमारे जगदीश राणा जी भी, जब मैं यहां आता हूं स्वाभाविक रूप से इन लोगों की मुझे याद आती है। वो पहले चाहे किस भी पार्टी में थे, लेकिन मैं सच बतलाऊं, पार्टी से हटकर हमारे साथ एकदम बिल्कुल निजी रिश्ता था इन लोगों का। उनके साथ हमारा भावनात्मक रिश्ता था। और आज यहां जब मैं आया हूं तो स्वाभाविक रूप से उनकी याद मुझे आ रही है। कानून और व्यवस्था के हालात तो दुरुस्त है ना, कानून व्यवस्था सब दुबके हुए ना। जय योगी जी, सब दुबके हैं। बहनों भाइयों, किसी भी राज्य के विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का होना, और इस काम को करने में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कामयाबी हासिल की है, इसलिए मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देता हूं। बड़ा काम किया है। जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रश्न है, मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है
कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो में। और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल सकती है। समाजवादी पार्टी की हालत यह हो गई है कि सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदलते रहते हैं। अजीबोगरीब हालत हो गई है। कांग्रेस की हालत यह हो गई कि उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है। अरे आप लोगों में से कोई तैयार हो जाओ, मिल ही नहीं रहा, यह हालत हो गई है। मैं समझता हूं 2000 चुनाव के बाद लोग पूछेंगे सपा कौन? लोग सपा का मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस कौन? तो लोग पूछे कौन कांग्रेस? यह हालत इन लोगों की हो गई है। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है बहनों भाइयों। राघव लखनपाल शर्मा को यदि पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, मैं आया तभी लोगों से मैं पूछ रहा था, मुझे खुशी है कि राघव लखनपाल शर्मा को आप सबने आशीर्वाद दे दिया। मैंने 2019 में थोड़ी बहुत चूक इनसे हो जाती रही होगी, 2014 में तो सांसद आपने बना दिया था, लेकिन लड़का तो लड़का, बच्चा तो बच्चा, चूक हो गई होगी। आपने अच्छा किया। बच्चे जब गड़बड़ करें तो कान एक बार जरूर पकड़ लेना चाहिए, आप लोगों ने कान पकड़ लिया। लेकिन इस बार मेरे बहनों भाइयों, हमारे राघव लखनपाल शर्मा के हाथों में कमल का फूल देकर आप भारत की संसद में इन्हें भेज दीजिए, यही अपील करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इन्हीं शब्दों के जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और Facebook पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।